स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस वीडियो के अंदर। हम करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। इसके हम 2025 के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। देखो, ये जो नोट्स बनाए गए हैं ये बिल्कुल सरल तरीके से लिखा गया है। ठीक है, अगर आप बुक से करते हो, अगर आप कोई टॉपिक बुक से याद करते हो तो आपको थोड़ा वो समझने में दिक्कत बहुत आएगी। तो ये अगर ये पढ़ लेते हो, इन टॉपिकों को पढ़ लेते हो तो आपके जो है दिमाग के अंदर जल्दी बैठ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सरल तरीके से लिखा गया है। तो इसके अंदर सबसे अगर हम फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें कि जनसंख्या, तो देखिए जनसंख्या के बारे में अगर हम बात करें, संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भी भूभाग पर एक निश्चित समयावधि में निवास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। प्रश्न आपका एग्जाम के अंदर ऐसे आ सकता है कि जनसंख्या किसे कहते हैं, तो आपको यही परिभाषा जो है लिखनी है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम के अंदर 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। ठीक है, साथ साथ में चाहे आप वीडियो को रोक के लिख सकते हो। अगर आप इसकी पीडीएफ आपको इसको डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, वहाँ से आप टाइप करके जो है टेलीग्राम चैनल के अंदर जुड़ जाना। बाकी कक्षा 12 का हमारा व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, कक्षा 12 का व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है जिसके अंदर हम सभी पीडीएफ, इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन वगैरह जो है टेस्ट सीरीज हम डालते हैं और आपको वहाँ पे जो है निरंतर अपडेट मिलता रहेगा। तो आप एक बार जो है व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। उनका लिंक भी मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप हमारे को जो है हमारे व्हाट्सअप नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ से जो हम आपको ऐड कर देंगे। नंबर नोट करिए जी, 9352726467। ठीक है, ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है। लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए जो है अलग अलग ग्रुप बना हुआ है। तो अगर आप जो है इस नंबर पे एसएमएस करते हो तो अपना नाम, जिले का नाम, क्लास, सब्जेक्ट लिखकर जरूर भेजना, ताकि हम जो है आपके नंबर को जो है सेव करके आपको जो है उन व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ सकें। देखो, इसकी परिभाषा एक बता दूं कि जार्जवी कृषि एशिया में जो है कम जगह पर जो है अधिक और अधिक जगह पर कम लोग रहते हैं। प्रश्न आपका जो है इस प्रकार आ सकता है कि ये जो है किसने कहा था कि एशिया में कम जगह पर जो है अधिक और अधिक जगह पर कम लोग रहते हैं। तो आपका ये प्रश्न वन लाइनर प्रश्न आपसे पूछ सकता है, तो आपको क्या लिखना है, जार्जवी कृषि। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे ये बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है। विश्व में जनसंख्या वितरण का प्रारूप अब नियम पढ़ेंगे। मोटे तौर पर जो है 90% जनसंख्या 10% भूभाग पर जो है निवास करती है। ठीक है, संगनावास। ठीक है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, तीसरा टॉपिक है इसके अंदर। विश्व में जो है संगनबाद क्षेत्र जो है उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहाँ की आबादी 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। उदाहरण जो है यूरोप का उत्तर पश्चिमी भाग और अमेरिका का जो है उत्तरी पूर्वी भाग। देखिए, आपसे ये पूछ सकता है कि संगनाबाद क्षेत्र जो है कौन से हैं। ठीक है, तो ये वो आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न जो है पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो आपको जो है इस टॉपिक को इम्पोर्टेंट समझ के जो है आपको याद करना है। ठीक है, अगर आप नोट्स को लिखते हो, चलो पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी, बहुत अच्छी बात है, वो आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे, आपका टाइम भी ख़राब नहीं हो। लेकिन अगर मेरे हिसाब से अगर आप नोट्स को लिखते हो, ठीक है, वीडियो देख रहे हो, चाहे एक बार पूरा देख लो, उसके बाद पहले पूरा समझ के फिर दोबारा वीडियो को स्टार्ट करो और अपनी नोटबुक लेके बैठो और वहाँ से जो है हर टॉपिक को जो है लिखोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, आपकी हैंड राइटिंग में सुधार होगा। ठीक है, तो डबल फायदा इसके अंदर आपको है और जल्दी आपके ये याद होगा। कई बार क्या होता है, लिखने भी हम जो है मिस्टेक कर देते हैं ना, तो जो कई शब्द होते हैं लिखने में मिस्टेक होती है, तो आप जो है अगर लिख कर नोट्स को जो याद करोगे तो आपका जो है आसानी से और जल्दी आपके ये याद होगा। ये फिर आपको क्या है ना कि दिमाग से निकलेगा नहीं। तो मेरा मानना ये है कि आप साथ साथ में लिख लेना, चाहे बाद में लिख लेना। ठीक है, जनसंख्या घनत्व पूछ सकता है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। जनसंख्या घनत्व की परिभाषा लिखिए। जी देखिए, पृथ्वी के प्रति इकाई वर्ग क्षेत्र में जो है निवास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को जो है जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ये 6 लिखा हुआ है ना, ये इसको कट कर देना आप। क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को जो है जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसे जो है प्रति इकाई वर्ग क्षेत्र में मापा जाता है। ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न आएंगे, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ। ठीक है, इन्हीं में से प्रश्न आपके आएंगे 2025 के अंदर या आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर जब आपका जो एग्ज़ाम होगा, तो इन्हीं जो है पीडीएफ के जो टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मैं करवा रहा हूँ, इन्हीं में से आपके जो है आने वाले हैं। देखिए, जनसंख्या घनत्व कुल क्षेत्र कैसे किस प्रकार से मापा जाता है। ठीक है, तो ये आपको बता दिया गया है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक
तो हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से वो कारक है। तो देखिए भौगोलिक कारक, अगर पहले हम भौगोलिक कारक की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है, पहला आता है भौगोलिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक और तीसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। ठीक है, भौगोलिक कारक के अंदर से मिट्टी, ठीक है, जलवायु, जल, ये आ जाता है। आर्थिक कारक के अंदर, ठीक है, सामाजिक कारक का, सांस्कृतिक कारक मतलब आर्थिक कारक का मतलब जहाँ पे रोजगार हो, ठीक है, तो वो आ जाएगा। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक मतलब जहाँ पे कोई ऐतिहासिक स्थल हो, ठीक है, और सांस्कृतिक मतलब जो है जैसे कोई गंगा हो गया, ठीक है, इस प्रकार से जो है जहाँ पे तट के ऊपर जो है निवास करते हैं, तो क्या है उसकी मतलब क्या कारण है, सांस्कृतिक कारक है, ठीक है, और सामाजिक कारक के अनुसार जो है जनसंख्या वितरण को जो है प्रभावित करता है। तो इसको हम पूरा डीपली से पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ते हैं भौगोलिक कारक। इसकी भौगोलिक कारक के अंदर क्या क्या आ रहा है, जल की उपलब्धता, भू आकृतिक और जलवायु मृदा। जैसे मैंने बताया था कि जल हो गया और भू आकृति हो गया और जलवायु और मृदाई हो गई। तो इसको हम पूरा डीपली पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं जल वाला, ठीक है। जल किस प्रकार से जो है आकर्षित करता है। जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। आप सभी बच्चों को पता है कि जल हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है और हम जो है रोज़मर्रा के कार्य के अंदर जल का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो जैसे नहाने के अंदर हो गया, खाने पीने सब मतलब इसके अंदर हम जल का उपयोग करते हैं। तो जल जहाँ पे होगा वहाँ पे जो है जनसंख्या अधिक निवास करती है और वो जो है इलाका जनसंख्या को प्रभावित करता है। लोग उन क्षेत्रों में बसना अधिक पसंद करते हैं जहाँ जल आसानी से जो है उपलब्ध हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा जल वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट भू आकृतिक। लोग पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में समतल क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। क्या कारण है कि लोग जो है पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में जो है समतल क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं? क्योंकि देखो अगर समतल क्षेत्र होगा तो जो है एक तो सड़कें सही होगी और खेतीबाड़ी भी हम कर सकते हैं, ठीक है। उस प्रकार से जो है समतल जो है क्षेत्रों में रहना जो है पसंद करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा जो संकट होता है, इसलिए जो है समतल क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। मृदाएँ, अगर हम मृदाएँ की बात करें तो अगर हम मिट्टी की बात करें तो लोग हमेशा ऐसे स्थान पर रहना पसंद करते हैं जहाँ मृदा उपजाऊ हो। जो जैसे मान लो कि आप एक जगह से दूसरी जगह प्रवास कर रहे हो, तो आपको अगर कोई ऐसा क्षेत्र मिल जाए जहाँ पे जो है मृदा की यानी कि मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है अधिक है, जहाँ पे हमें अच्छी पैदावार मिले, अगर जो एक किसान होगा वो वहाँ पे ज़रूर जाएगा, ठीक है, जहाँ पे उसे जो है अच्छी फसल मिले, जहाँ की वायु अच्छी हो, जहाँ की जो मिट्टी अच्छी हो, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है ये मिट्टी यानी मृदा जो है जनसंख्या को प्रभावित करती है। अगर हम आर्थिक कारक की बात करें तो पहले हम पढ़ा भौगोलिक कारक, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आर्थिक कारक। देखिए इसके अंदर खनिज और नगरीकरण और औद्योगिकरण। तो पहला दिया हुआ है खनिज। जिन क्षेत्रों में जो है खनिज अधिक पाए जाते हैं वहाँ खनन कार्य जो है अधिक होता है, जिससे जो है मजदूरों को रोजगार उपलब्ध हो जाता है। यानी कि जो खनिज, जहाँ पे खनिज होता है तो उन क्षेत्रों में क्या है कार्य चलता है, तो वहाँ पे जो है जो मजदूर है, ठीक है, उनको जो है रोजगार मिलता है। तो रोजगार भी जो है हमें आकर्षित करता है। नगरीकरण, लोग नगरीय क्षेत्रों में जो है अधिक बसते हैं क्योंकि वहाँ पर जो है शिक्षा स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होती है। जहाँ पर जो है शिक्षा सेवाएं अच्छी होगी, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होगी, वो जो है क्षेत्र हमें जो है आकर्षित करेगा। तो नगरीकरण भी जो है आकर्षित करता है। औद्योगिकरण, जिन क्षेत्रों में जो है उद्योग होते हैं वहाँ मजदूरों को बड़े पैमाने पर जो रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। जहाँ पे औद्योगिकरण होता है वहाँ पे जो है लोगों को रोजगार मिल जाते हैं, रोजगार के अवसर मिल जाते हैं। तो लोग जो है रोजगार की तलाश के अंदर जो है उन क्षेत्रों में जाते हैं, तो वो क्षेत्र जो है उनको आकर्षित करते हैं। धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारक, ये कारक कुछ धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को जो है आकर्षित करते हैं। जनसंख्या वृद्धि, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि। किसी भी स्थान पर जो है निवासित व्यक्तियों की संख्या में से एक निश्चित समयावधि में होने वाला सकारात्मक परिवर्तन जो है जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहलाती है, ठीक है, तथा नकारात्मक परिवर्तन जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहलाती है। इंपॉर्टेंट इसके अंदर बता दूं कि 2001 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की जनसंख्या 1.2 करोड़ थी, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे दिया गया, ठीक है। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना। जनसंख्या वृद्धि के घटक कौन कौन से, ये प्रश्न पूछ सकता है आपका, 2 नंबर का प्रश्न आपकी आ सकता है कि जनसंख्या वृद्धि के घटक कौन कौन से हैं। तो आपको लिखना है जन्म मृत्यु दर प्रवास, ठीक है। और पहले अगर हम बात करें जन्म दर, प्रति 1000 बच्चों पर जो है 1 वर्ष में जो है जीवित बच्चों की संख्या क्या कहलाती है, जन्म दर कहलाती है।
आपसे पूछ सकता है कि जन्म दर किसे कहते हैं और मृत्यु दर किसे कहते हैं। आपका जो वन लाइनर का प्रश्न आपका जो है बोर्ड एग्जाम के अंदर आ सकता है कि जन्म दर किसे कहते हैं और मृत्यु दर किसे कहते हैं। जो जन्म दर जो है मैंने आपको बता दिया कि प्रति 1000 बच्चों पर जो है 1 वर्ष में जीवित बच्चों की संख्या को जो है जन्म दर कहलाती है। मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तियों पर जो है 1 वर्ष में जो है मृत होने वाले व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। तो ये आपका मृत्यु दर हो गया। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि देश वाला देश कौन सा है? लाइबेरिया, आपका याद रखना है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला देश कौन सा है? लेटविया है। और किस महाद्वीप जनसंख्या वृद्धि जो है दर सबसे अधिक है? वो है अफ्रीका। ये आपसे 1 नंबर वाला यानी कि वन लाइनर प्रश्न आपसे पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो ये भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको जो है अच्छे से आप नोट कर ले। प्रवास, मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने के बाद जाना प्रवास कहलाता है। यानी कि मनुष्य जो है एक स्थान से दूसरे जगह जब प्रवास करता है, एक जगह से दूसरे जगह जब जाता है तो वो क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। आपसे पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर कि प्रवास किसे कहते हैं, तो आप बताना कि मनुष्य जब एक स्थान से जो है दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे प्रवास कहते हैं। उद्गम स्थान कौन से होते हैं? जहाँ से जो है लोग चलते हैं। आपका वन लाइनर से प्रश्न पूछ सकता है। गंतव्य स्थान कौन सा होता है? जहाँ से जो है लोग आगमन करते हैं। प्रवास स्थायी अस्थायी मौसमी हो सकता है। और ये देखिए प्रवास गांव से गांव की ओर हो सकता है, शहर से शहर की ओर हो सकता है, गांव से शहर की ओर हो सकता है, शहर से जो है गांव की ओर हो सकता है। प्रवास के कारण क्या है वो देखिएगा। प्रतिकर्ष कारक कौन से होते हैं और अपकर्ष। आपसे ये बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछ सकता है कि प्रवास के क्या कारण है, या आपसे पूछ सकता है प्रतिकर्ष कारक कौन से होते हैं और अपकर्ष कारक कौन से होते हैं, या आपसे ये पूछ सकता है कि दोनों में अंतर स्पष्ट करें। प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक के अंदर क्या अंतर है? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशा, ठीक है, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, महामारियां, अशांति, लड़ाई झगड़ा जो है प्रतिकर्ष कारक है। और अपकर्ष कारक, प्रतिकर्ष कारक जो है जहाँ से जाते हैं, ठीक है, और अपकर्ष जो जगह अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है, काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी सुविधा, शांति, सुरक्षा। जनानिक संक्रमण सिद्धांत जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार हो जाता है। तो आपको जो है बुक के अंदर इसके जो अवस्था है, 3 अवस्था साइज इसके अंदर है, तो प्रथम मैंने यहाँ पे बता दी है, तो तीनों अवस्थाएं आपको अच्छी तरीके से याद कर लेनी है, ठीक है। देखिए विद्यार्थियों, कक्षा 12 की तैयारी के लिए जो है लड़कों व लड़कियों के लिए जो है व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है। अगर आप जो कक्षा 12 की तैयारी करना चाहते हो और आप मुझे मेरे नंबर पर SMS कर सकते हो। इस नंबर पर SMS करके आपको जो है आपका नाम और जो है ज़िले का नाम, सब्जेक्ट भेज देना है। हम आपको जो है कक्षा 12 के जो है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जोड़ देंगे, जहाँ पे आपको जो है नोट्स की संपूर्ण PDF मिलेगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे, इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। तो न्यू बैच अब से स्टार्ट हो चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर का भी वीडियो आपका आ चुका है, वो भी आप जरूर देख लेना। प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी, मैं प्लेलिस्ट की तैयार कर दूंगा, वहाँ से जो है आप इसको जो है फर्स्ट नंबर जो है चैप्टर है उसको भी जो है आप पढ़ लेना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।